धान खरीद संकट में पैक्स लक्ष्य कटौती से किसानों में बड़ी चिंता। सहकारिता विभाग की नीतियों से इस बार हसौली पैक्स ने बताया कि व्यवस्था चरमरा गई है और साथ ही बताया कि एफआरके सप्लाई में देरी से धान खरीद लक्ष्य में कटौती से किसानों का धान समय पर न खरीदा जा रहा है। लक्ष्य कम तय होने के कारण कई किसान मायूस लौट रहे हैं। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि वे किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी उन पर है। सरकार से आश्वासन मिला है कि 2-3 दिनों में स्थिति सुधरेगी, लेकिन फिलहाल किसान और पैक्स दोनों असमंजस में हैं। और आइए जानते हैं कि हसौली पैक्स अध्यक्ष मनोज सिंह ने क्या कुछ बताया। आज सहकारिता का महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि सहकारिता बढ़े तभी हमारा परिवार किसान आगे बढ़ेगा। आज सहकारिता का स्थिति आ गया कि जो नीतीश कुमार आज जब ब्रिज लगाया वो ब्रिज को सूखने के कगार पर आ गया और आज के अफसरशाही चाहे बहुत तरह के मतलब दिक्कत हो रहा है। आज हमने मान ली कि अगला साल 8500 क्विंटल मतलब 8500 मिला था लक्ष्य, और इन साल आपका 5100 हमारा लक्ष्य हो गया। आप बताइए किसान को हम आज वोट लेते हैं वहाँ जा कर के, घर घर गोड़ लगते हैं कि आपका बहुत हम मदद करेंगे। आखिर किस आधार पर हम मदद कर सकते हैं किसान को जो जिसका शादी है, ब्याह है, धान दिया है, जबरन कर रहा है और टारगेट भी नहीं है। टारगेट के साथ जो हम लोग के व्यवस्था है, रोटेशन की व्यवस्था है, आज एफआरके की कमी के चलते हमारा रोटेशन भी नहीं हुआ है। रोटेशन अभी तक हम 0 पर है। एक लोड भी काम अभी तक चावल नहीं गिरा पाए। अब हम किसान किस आधार पर हम पेमेंट कर सकते हैं, कैसे हम किसान के सामने मुंह मिला सकते हैं, क्योंकि किसान का बीच में ही हमको रहना है। क्योंकि अफसर को नेतागिरी को तो सांसद विधायक तो रहना नहीं है, जो भी रहना है तो किसान का ही साथ में रहना है, किसान से ही हमको अति करना है। लेकिन एफआरके सप्लाई को लेकर के कल बातें हुई है और काफ़ी सुखद बातें निकल के आई है कि 2-3 दिनों में समाधान हो जाएगा, तो क्या लगता है? एक तो अभी हमको कोई विश्वास नहीं, क्योंकि 1 महीना से इस चीज़ को हम बात को सुन रहे हैं, मगर आपका सामने कल बयान हुआ तो मान लीजिए हम मानते हैं कि 2 दिन के आप बाद आएगा तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं। अभी तक 0 हम हैं, तो 0 हैं तो मान लीजिए हो सकता है कि अगला आदमी उससे ज़्यादा अति पर होगा, देन लेन में होगा। देन लेन का है कि पैसा लेकर के भी अति किया जा रहा था, तो हो सकता है कि उसको मिल जाए। मेरा कोई मिलने का चांस तो नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है दोषी कौन है? दोषी तो इसमें प्रशासन है। मान ली कि एसएफसी के डीएम दोषी है कि अप्रूवल तो वही देते हैं, एफआरके के अप्रूवल तो देते वही ना है कि किसको देना है, किसको क्या करना है। उसमें तो दूसरा कोई का नहीं है, एसएफसी डीएम है। क्योंकि पैक्स अध्यक्ष जो हैं सीधा किसान से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो क्या लगता है आप किसानों का ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं? कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। मेरा पैसा सीसी का पैसा मेरा है, मेरा बैंक का कर्ज हम लेते हैं, उस कर्ज को एसएफसी भुगतान करता है और उसका बाद ब्याज हम देते हैं, उसका बाद एफआई मेरा पर होता है। हम कैसे किसान को मदद कर सकते हैं? किसानों के लिए क्या कहेंगे? जिस इस कठिन समय में आप भी हैं, किसान भी हैं, किसानों के लिए क्या कहेंगे? किसान को हम क्या कहें, किसान को हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं कि ठीक है भैया मिल जाएगा, आपको भी ले लेंगे, धान खरीद लेंगे, मगर मेरा टारगेट भी कम है। तो उतना टारगेट के बावजूद भी अभी तक रोटेशन नहीं हुआ, तो आखिर कैसे अति होगा, क्या पेमेंट कर सकते हैं? क्या आशा है कि एफआरके सप्लाई जो है उसमें तेजी आएगी? तेजी तो कल के बात होने पर मनो आश्वासन मिला, तो हमको हो सकता है कि कहें कि 600 क्विंटल एफआरके 3 एजेंसी आपको देगी, तो हो सकता है। विश्वास है? विश्वास तो है, अब देखिए मिल जाता सर। तो क्या ये जिस प्रकार का एफआरके सप्लाई में जो है धीमापन जो हुआ है, पहली बार हुआ है या पहले भी होता था? नहीं, तो पहली बार हुआ है, पहली बार हो रहा है। आज के हमारे नेता जो है, सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, केवल वोट लेना जानते हैं, मगर हम तो किसान हैं, हम तो किसान के ही बेटा है और किसान के ही बीच में रहते हैं। कोई आपकी आवाज़ को नहीं उठा रहा है? हम विक्रम जी को भी, विधायक जी को कहें कि थोड़ा हमके बारे में बात कीजिए, कि थोड़ा फ़ोन करके व्हाट्सएप किए, मगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, समझे। उसको बाद मान लीजिए विधायक आएंगे, कहेंगे कि किसान का ही हित में बात करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे किसान का हित में। यहाँ से सांसद से लोकसभा किसान का हित में बात होगा,
मगर किसान को कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष मनोज सिंह जी, जिन्होंने साफ साफ बताया है कि सहकारिता का जिस प्रकार का रवैया है उससे ये काफ़ी खुश नहीं हैं, क्योंकि किसानों के बीच में इन्हें रहना है और किसान को अगर ये ठीक ढंग से जो है सत्कार नहीं करेंगे तो किसान भी इनसे मुंह मोड़ लेंगे और इसी का डर इन्हें सता रहा है। तो निश्चित रूप से सहकारिता को भी जो FRK आपूर्ति में जो देरी हो रही है उसे शीघ्र जो है प्रयत्न करना चाहिए और जो भी टारगेट है कम से कम टारगेट को लेकर के भी जो है सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि किसान और पैक्स दोनों के बीच समन्वय बना रहे।